धनबाद में पीएम मोदी की विजय संकल्प महारैली, कहा झारखंड में रंगदारी और कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। वहीं जेएमएम पर साधा निशाना। बता दें, धनबाद के सिंदरी में हर्ल कारखाने का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी अपने विशेष यान से सीधे धनबाद के बरवड्डा स्थित हवाई अड्डा पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में नारा लग रहा है, अब की बार 400 पार। यह नारा यूं ही नहीं लग रहा है, मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज यहां आकर संगठन के पुराने साथियों से मिलने का मौका मिला है, जिनके साथ मिलकर मैं संगठन के लिए काम किया करता था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूं क्योंकि यह पांडाल छोटा पड़ गया। सिर्फ 5% लोग ही इस पांडाल में बैठ सके, बाकी 95% लोग धूप में खड़े होकर मुझे सुन रहे हैं। इसके लिए मैं सभी से क्षमा मांगता हूँ। आपकी इन्हीं तपस्या से मुझे ऊर्जा मिलती है। मंच के माध्यम से पीएम मोदी ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस या उसके सहयोगी दल विकास के सबसे बड़े दुश्मन हैं। पीएम मोदी ने कहा, नॉर्थ कर्णपुरा का बिजली कारखाना, इसका शिलान्यास पिछली सदी के अंत में अटल बिहारी वाजपेयी करके गए थे, लेकिन फिर कांग्रेस की घोटालेबाज सरकार आई और इस प्रोजेक्ट पर ताला लटका दिया। 2014 में मोदी ने इस प्रोजेक्ट को फिर से जिंदा करने का गारंटी दिया था। आज बिजली कारखाने से करोड़ों घर रोशन होंगे और यह मोदी की गारंटी है। शरीर का कण कण, समय का पल पल आपको समर्पित करना नहीं करूंगा। आपको विश्वास है ना? मेरी मोदी की गारंटी। और इसलिए जिसकी आशा भी आपने छोड़ दी थी, उसने भी ऊर्जा करने के लिए आपने मोदी को काम किया। खास कारखाने से यहाँ युवाओं के लिए हजारों रोजगार के नए अवसर बने। खास कारखाना से पूरी भारत के किसानों को बहुत लाभ है। साथियों, भारत का मतलब है, भाजपा का मकसद है, वो है विकास, विकास, तेज विकास। जबकि कांग्रेस हो या उसके सहयोगी दल, वो विकास के सबसे बड़े दुश्मन है। आपके उदाहरण आपके याद कराता हूं। नॉर्थ कर्नाटक का बिजली का कारखाना बहुत बड़ा उदाहरण है। इसका शिलान्यास पिछली सदी के अंत में अटल बिहारी वाजपेयी करके गए थे, लेकिन फिर कांग्रेस की घोटालेबाज सरकार आई और इस प्रोजेक्ट पर ताला लग गया। 2014 में मोदी ने इस प्रोजेक्ट को फिर से जिंदा करने की गारंटी दी थी। आज इस बिजली कारखाने से अनेकों घर रोशन हो रहे हैं। यहाँ पे आकर के ये है बोल रहे थे मजाक और कांग्रेस ने आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ वोट देने ही समझा।
हिंदी के बंधन वाले चाहते हैं कि मुफ्त अनाज देने वाली योजना बंद कर दी जाए। आप मुझे बनाइए भाई, गरीब के घर का चूल्हा जलता रहना चाहिए। आप मुझे बताइए, चूल्हा जलता रहना चाहिए कि नहीं? आप लोग मोदी की ऐसी अनेक गारंटियों की गवाह हैं जो बीते वर्षों में पूरी हुई। देवघर में झारखंड के दूसरे एयरपोर्ट का शिलान्यास मैंने 2018 में किया था। साल 2022 में इसके लोकार्पण करने का अवसर भी आपने मुझे ही दिया। साल 2018 में ही मैंने झारखंड के पहले एम्स की आधारशिला रखी थी और 2022 में इसका लोकार्पण भी आपकी ये सेवक मोदी ने किया। आज झारखंड देश के उन राज्यों में है जहां रेलवे का 100% बिजलीकरण हो चुका। झारखंड को अब तक 3 आधुनिक मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनें मिल चुकी है। कुछ दिन पहले ही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के 27 रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण पर काम शुरू हो रहा है। एक साथ 27 स्टेशन पिछले 100 साल में काम नहीं हुआ। 25 फरवरी को ही झारखंड में अस्पतालों से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है। साथियों, झारखंड में तेज विकास के लिए ये जरूरी है कि यहाँ कानून व्यवस्था अच्छी हो, शासन प्रशासन ईमानदार हो। लेकिन जब से यहाँ चेयरमैन और कांग्रेस की परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है, तब से स्थितियां बहुत बिगड़ी है। चेयरमैन का मतलब हो गया है जमकर के खाओ। झारखंड में रंगदारी बढ़ती ही जा रही है। तुष्टीकरण के चलते घुसपैठ बढ़ती जा रही है और यहाँ जेएमएम कांग्रेस के नेताओं का एक ही काम रह गया है, अपनी तिजोरियां भरने का। इन लोगों ने झारखंड की जनता को लूटकर, आपको लूटकर, आपके पसीने की कमाई को लूटकर अपने लिए बेनामी संपत्तियों के पहाड़ बना लिए। आपने देखी ना यहाँ की तरह नोटों की पेटियां निकल रही हैं। मैंने तो अपनी आंखों से भी नोटों के ऐसे ढेर देखे नहीं। पहली बार टीवी पे देखा, आज आपको कमाल का पहले के ढेर तो देखे थे, नोटों के ढेर देखे। अरविंद बाबू वाले तो बढ़िया बना दिया इसका। भाई बहनों,
किया है